हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि मैं ऑनलाइन ब्यूटिशियन कोर्स शुरू करने जा रही हूँ और जो भी घर बैठे सीखना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत ही सुनहरा मौका है। आई होप कि अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा सीख पाएंगे और कर भी पाएंगे। आज मैं अपने कोर्स का क्लास 2 शुरू करने जा रही हूँ और ब्यूटिशियन कोर्स का यह चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में मैं सबसे पहले आपको एक ब्यूटिशियन का इंट्रोडक्शन बताने जा रही हूँ कि उनका इंट्रोडक्शन किस तरह से होना चाहिए। सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी को उभारने के लिए यह देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमें अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। अगर हम ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसे अवगुण होगी, गलत आदतें होगी जो हमें पहले सुधारनी चाहिए। अपनी कस्टमर से व्यावसायिक तौर पर स्वागत करके उनके प्रति अच्छा और ईमानदारी पूर्ण आचरण और उनके संपूर्ण संतुष्टि से है। यह व्यावसायिक गुण कस्टमर के प्रति विश्वसनीय जगह बनाती है। दोस्तों, अगर हमें एक अच्छा ब्यूटिशियन बनना है तो सबसे पहले हमें अपने पर्सनालिटी को उभारना चाहिए और हमें एक ब्यूटिशियन का अच्छा गुण होना चाहिए। एक ब्यूटी पार्लर के लिए ज़रूरी है कि वह समय की कदर करे। सत्यता, सफाई और समय व्यवहार उसकी सफलता को शिखर तक पहुंचा देती है। इसके साथ ही हमें यही ध्यान देने की ज़रूरत है कि थ्योरी के साथ साथ ब्यूटिशियन प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अगर थ्योरी कर लिए हैं तो हमारा नॉलेज कंप्लीट हो गया है। थ्योरी करने के बाद हमें प्रैक्टिकली नॉलेज भी होना ज़रूरी है, तभी हमारा ब्यूटिशियन कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। एक ब्यूटिशियन को अपने आप को बनाए रखना, अपने आप को संवारना, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, आवाज़ में तीखापन नहीं होना चाहिए, बनावटी आवाज़ नहीं बोलना चाहिए। आवाज़ बिल्कुल साफ व मन को लुभाने वाला होना चाहिए। एक अच्छे ब्यूटिशियन को कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ग्राहक को उनके निजी जीवन को डिस्कस कभी नहीं करना चाहिए। हमें अपने काम से ही मतलब रखना चाहिए। किसी भी कस्टमर के निजी ज़िंदगी के बारे में या फिर अपने निजी ज़िंदगी के बारे में कभी डिस्कस नहीं करना चाहिए। अपने काम पे फोकस करना चाहिए। कस्टमर को अपना काम दे करके इम्प्रेस्ड करना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातों से। कभी भी कस्टमर को आरामदायक स्थिति में रखना, उनके मानसिक तनाव को कम करने की कोशिश करें। जब आप कोई बात करें तो उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम अपने पार्लर में काम कर रहे हैं तो हमें जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी रखनी चाहिए। अगर हमें नई जानकारी है तो हमें वो काम नहीं करनी चाहिए। कभी कस्टमर को पता नहीं चलना चाहिए कि आपको कम ज्ञान है। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो कस्टमर को पता नहीं चलना चाहिए कि हमें कम ज्ञान है। हमारे ज्ञान के अंतर्गत जो भी आता है, जिस चीज़ का हमें नॉलेज है, ज्ञान है, उसी चीज़ को हमें फोकस करना चाहिए और करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। आपको निजी परेशानी को ग्राहक से डिस्कस नहीं करना चाहिए। इससे परेशानी आ सकती है और मन में गुस्सा भी आ जाता है। एक अच्छे ब्यूटिशियन के लिए उठने, बैठने और बातचीत करने का ढंग बहुत महत्व रखता है। यह ढंग न केवल स्वयं को बल्कि दूसरे को भी प्रभावित करता है। अगर हम एक ब्यूटिशियन है तो हमें कस्टमर की बातों को समझना चाहिए। अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो उस पर गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। वो जिस भाषा में जैसे समझे हमें समझाना चाहिए और उनकी बातों को समझते हुए वो जिस तरह से काम चाहती है उसी तरह से हमको करना चाहिए। गाइज, आज के फर्स्ट चैप्टर इतना ही है और आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे। आपको आगे भी बहुत सारे नॉलेज मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट करें, लाइक करें,
कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं जिससे कि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।